Okay, class 10 students, today we are going to start new chapter, that is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब कर चुके हैं इन क्लास नाइन्थ क्लास में हमने बेसिक सा पढ़ा था। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो आपको सबको पता होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। इन आवर फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, बेसिक आपको सबको पता होगा आई होप, क्योंकि ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 10th में और आप क्या एडवांस में सीखेंगे? पहला आज आप सीखोगे, अगर आपके ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपके एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट है, आपको पॉइंट प्लॉट करना तो सबको आता है। जैसे अगर ये 2 है और ये हमारा 3 है, तो एक पॉइंट है 2 और 3, और दूसरा पॉइंट है हमारा लेट सपोज -5 और -6। ये आपके 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स है। इन 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस है, वो आप कैसे निकालोगे, वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। 9th में आपने पढ़ा था कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। आज आप सीखोगे कि 2 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बात समझ आ गई? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो वो हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल दो, या फिर कोऑर्डिनेट्स बोल दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स या फिर पॉइंट्स, उस डिस्टेंस उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे डिनोट करते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बताता है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? उसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे 2 पॉइंट्स है, लेट सपोज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 है और y1 है, मैं लेट कर रही हूँ ये वाले कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा पॉइंट है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, लेट सपोज दिस इज p एंड दिस इज q। तो p और q का जो डिस्टेंस है बीच में, वो आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेट्स। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई सबको? तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 कोऑर्डिनेट्स है, p की वैल्यू है 2 और 3, और q की वैल्यू है आपकी -3 और -4। इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या करोगे? PQ इक्वल्स टू x2 कितना है बच्चों हमारा? -3 माइनस x1। जिसको भी नहीं समझ आएगा, यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है। माइनस x1 हमारा है 2 प्लस y2 क्या है हमारा? -4 माइनस y1। ये पता है ना सबको, ये हमारा x1 है
ये हमारा y1 है, दिस इज आर x2 -3, दिस इज आर y2। समझ आ गया? x1 y1 x2 y2 क्या है। आप इन दोनों को भी x1 y1 ले सकते हो, इट्स अप टू यू। डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल और फाइनल डजंट मैटर। लेकिन अगर आप इसको x1 ले रहे हो तो इसका जो y वाला है उसको y1 ही लेना है। ऐसा नहीं है पहले को x1 ले लिया दूसरे को y2 ले लिया, तब गलत हो जाएगा। अगर एक को x1 ले रहे हो तो दूसरे को y1 ही लेना है। तो y2 माइनस y1, y1 हमारा है 3, ये है ना y1 3, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी 25 प्लस 49, और ये हो जाएगा 9 + 5 14 1 4 74, √74 आ गया हमारा P और Q के बीच का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। एक और चीज करके देखते हैं, क्या होगा अगर हमारा एक ओरिजिन हो, एक पॉइंट ओरिजिन पे हो। डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन Q अगर मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं, अगर एक पॉइंट हमारा Q ओरिजिन पे हो और दूसरा पॉइंट P कहीं और कहीं पे भी x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट, और इसके हो गए x2 y2। तो अगर एक ओरिजिन होता है तब डिस्टेंस क्या होगा, देख लेते हैं करके। अगर एक ओरिजिन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना, रिपीट, ठीक है। तो ये आ जाएगा x2 कितना है हमारा 0 माइनस x1 प्लस y2 0 माइनस y1। तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे 0 0। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि अगर इफ लिख लो, इफ वन पॉइंट इज origin, then the distance between two point is given by PQ equals to √x² plus y²। अब इसमें 1 और 2 लेने की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि अगर दोनों 0 0 ही हो गए, दोनों 0 0 ही हो गए, तो नो नीड टू टेक दीज टू वैल्यूज। इज इट क्लियर? आगे देखो, अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2, -3 and 2 and 3 form a triangle? या फिर फॉर्म अ, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसको कैसे करोगे, ट्राई करो। ट्राइंगल कैसे बनता है, अगर हमारा ये ट्राइंगल है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो ये हो गया 3 2, ये हो गया -2 -3, ये हो गया 2 3। आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने की नीड नहीं है, आपका MCQ होगा, उसको स्पीड में आपको बस अपनी स्पीड पे फोकस करना है, स्पीड बढ़ानी है, आंसर निकालना है। आप डायरेक्टली इसको रफ में बनाओ, ठीक है। 3 2 -2 -3 2 and 3, ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स है। क्या ये ट्राइंगल बनाएंगे? तो डिस्टेंस निकाल लो तीनों का। डिस्टेंस से कैसे पता चलता है कि कोई ट्राइंगल है या नहीं है? पहले AB का डिस्टेंस निकालो। एवरीवन फाइंड आउट द डिस्टेंस। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C।
तो देखो ये हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो तीनों साइड हमारी, इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से आप करोगे तो तीनों साइड्स आ जाएगी, ये आ जाएगा √50, ये हो जाएगा हमारा -2 -3, और तीसरी साइड आ जाएगी कितनी, AC आ जाएगा आपका √2 और BC आ जाएगा √52। समझ आ गई बात? तो ये हमारी तीनों साइड्स निकल के आ गई हैं, और इन तीनों साइड्स को आपका रूट में आ रहा है, ठीक है। तो AB आपका आ गया √50, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप इसको स्क्वायर रूट निकाल के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 7.07। AC इक्वल होता है, AC आपका है √2, दैट इज इक्वल टू 1.41, and BC equals to √52, that is equal to approximately 7.21। ये आता है ना डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के, तो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? तो देखो सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे सम ऑफ टू साइड है या नहीं है, थर्ड साइड से बड़ी। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 7.07 और 7.21 है थर्ड साइड से बड़ी, यस। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 7 + 1 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो है, तो यस आ जाएगा, क्योंकि कोई भी दो साइड को अगर आप प्लस करते हो तो वो तीसरी साइड से बढ़ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2 3, इसका दे दिया -2 -3, इसका दे दिया 3 4, इसका दे दिया -2 -4। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो अगर चारों साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर बन रही है, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल है। और एंगल का भी चेक कर सकते हो 90 डिग्री है या नहीं है। कैसे चेक करोगे 90 डिग्री? यहां से एक डायगोनल बना लो, इसकी साइड निकाल लो, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली साइड निकाल लो, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली साइड भी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये भी निकाल लो। तो तीनों साइड आपको पता चल गई, ये भी और ये भी। तो अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री भी है और साइड भी इक्वल है तो स्क्वायर, 90 डिग्री है और ऑपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन 90 डिग्री नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं आती किसी को तो यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और जो इसकी पहली एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो आप एक बार ट्राई करना घर पे।